हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 8th क्लास चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फसल फसल का अर्थ होता है एक ही किस्म के पौधे एक खेत में बड़े पैमाने पर जो उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। उत्पादन, खेत में पैदा किए गए के फसल को उत्पादन कहते हैं। प्रबंधन, जो खेत में फसल उगाए गए हैं उसका रख रखाव की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण से हमने ये बात क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कि कृषि करने के लिए हमें खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि जैसे औजार की आवश्यकता होती है। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। मतलब उदाहरण के लिए, जैसे एक खेत के अंदर गेहूं की फसल उगाई जाती है तो सभी मतलब एक खेत के अंदर पूरे लंबे चौड़े खेत में एक ही किस्म के पौधे उगाए जाएंगे, मतलब गेहूं का। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाली सभी पौधे गेहूं के होंगे। और फसल को दो बराबर भागों में बांट दिए गए हैं। मतलब भारत के अंदर फसल दो प्रकार से उगाई जाती है। पहला है खरीफ फसल, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है और उसे क्या कहते हैं हम? खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है और इन ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। ये हमारे किसके उदाहरण है? खरीफ फसल के। मतलब बच्चों, आपके पेपर में जो आएगा खरीफ फसल के उदाहरण दो, तो आप कहेंगे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये हमारे किसके उदाहरण है? खरीफ फसल के। और दूसरा है रबी फसल, शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक के महीने में जो उगाई जाती है तो उसे कौन सी फसल कहते हैं हम? रबी फसल। इसके अंदर कौन सी फसलें होती है? उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। कृषि पद्धतियाँ, मतलब कृषि करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ हमें लागू करनी होती है, मतलब पालन करना होता है। किसी भी खेती के लिए, कोई भी एक खेती के लिए हमें इन सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मिट्टी तैयार करना, दूसरा होता है बुआई, तीसरा होता है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा होता है सिंचाई, पांचवा होता है खरपतवार से सुरक्षा, छठा होता है कटाई और सातवां होता है हमारा भंडारण। 1.3 मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? मिट्टी को पलटा जाता है, पोला बनाया जाता है। कृषि का ये एक तरह से महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई की धसी जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती है। मतलब जब हम इसे पोली मिट्टी को उसकी फसल जड़ से, मतलब जड़ तक उसको पोला बना दिया जाता है तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो अच्छी तरीके से हो सकती है। पोली मिट्टी में किस प्रकार पौधे जड़ों की सरलता से श्वसन कर सहायक होता है, मतलब इसमें श्वसन करने की प्रक्रिया बन जाती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केचुए सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने के में सहायक होती है। मतलब जो पोली मिट्टी होती है वो केचुए और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको वृद्धि करने में सहायक होती है, मतलब सहायता देती है। यह जीव किसान के मित्र है। किसान के कौन से मित्र है? किसान के जो केचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे जो किसान होते हैं उनके
मित्र होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी और पलटकर पोला करते हैं। मतलब जो किसान मिट्टी पलट देता है, जो बच जाती है उसे और पलटने में सहायता कौन करता है? ये सूक्ष्म जीव और केचुए करते हैं, और उन्हें पोला बना देते हैं, हुमस बनाते हैं। जो केचुए और केचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो मिट्टी में क्या बना देते हैं? हुमस बना देते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? हमें ये पता होना चाहिए कि जो मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक होता है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज लवण, मतलब मिट्टी में खनिज लवण होते हैं, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। जो ये मिट्टी में जो है खनिज, जल और वायु, ये जो होते हैं सब क्या होते हैं? सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु में भी मिट्टी में पाए जाते हैं। मतलब जो मृत पौधे होते हैं और मिट्टी में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ये सारी चीज़ क्या होता है? जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। इस प्रक्रम में मृत जीवी में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। मतलब ये जो मृत जीवी होते हैं ये मिट्टी में नियुक्त मतलब पाए जाते हैं। ये पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये पोषक जो है वो पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। मतलब जो पौधे को हम इसलिए जो मिट्टी को इसलिए पलटा और पोला बनाया जाता है क्योंकि जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ सके, पोषक पदार्थ ऊपर आ सके। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जो पौधे हम जो बोएंगे बीज, वो इसका उपयोग, जो इतने भी पोषक तत्व है वो उनका उपयोग कर सके। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। कृषि, उसके बाद अगला टॉपिक है कृषि औजार। मतलब कृषि करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए जिन जिन औजारों का आवश्यकता होती है उनके नाम दिए गए हैं, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इस मतलब जो ये चीज़ जो दिए गए हैं औजार हैं जो हमारे कृषि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, हमारे क्रम से कृषि करने के औजार होते हैं। अब ये दे रखा है हल क्या होता है? प्राचीन काल से ही हल का प्रयोग जुताई के लिए एवं खाद उर्वरक मिलाने के लिए किया जाता है। खरपतवार निकालने एवं मिट्टी के खुरचने के लिए किया जाता है। मतलब जो हल होता है, हल का प्रयोग इन सब चीज़ के लिए किया जाता है। जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है, हल का उपयोग किया जाता है। ये औजार लकड़ी के बने होते हैं। ये जो औजार हैं ये किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, जिसे बैलों की जोड़ी, मतलब दो बैल एवं मतलब दो बैल भी हो सकते हैं और अन्य पशु जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत नोकीली पत्ती लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। लोहे की मजबूत पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का प्रयोग भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। जो हल का मुख्य भाग जो होता है वो किसकी? लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हल शेफ्ट कहते हैं। मतलब जो हल का जो ऊपरी भाग, मतलब जो लंबी लकड़ी का मतलब बना होता है, जो उसे क्या कहते हैं? हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंड होता है। इसके एक सिरे पे क्या होता है? हैंड होता है, तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 1.1 में, ये चित्र आप देख सकते हैं। इसके अंदर दिखाया गया है कैसे दो बैल और एक किसान
खेती कर रहा है। उसके बाद है हमारा कुदाली। कुदाली आप लोग को पता ही है कि कुदाली क्या होता है। यह एक सरल औजार है। क्या है? एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो ऊपर का जो पकड़ने वाला जो भाग होता है उसे लकड़ी का बना होता है और लोहे की छड़ होती है, जिसके सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोटी प्लेट लगी होती है लोहे का। और दूसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचित कल्टीवेटर से किया जाता है। पहले क्या होता था? पहले के समय में जुताई जो होती थी वो बैलों के द्वारा मतलब हल के द्वारा किया जाता था, लेकिन आधुनिक काल में आज के समय में जुताई जो होती है वो कल्टीवेटर से किया जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग से श्रम एवं समय दोनों का बचत हुआ है। जो कल्टीवेटर आया है उससे श्रम मतलब जो काम भी जल्दी हो जाता है और समय काम जल्दी हो जाता है। मतलब पहले के समय में काम जल्दी हो जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। उसके बाद है परंपरागत औजार। परंपरागत औजार जो है ये उदाहरण दे रखा है, बैलों से जोतना, ये हमारे परंपरागत औजार हैं। और फिर है 1.4 बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीज का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता से चयन किया जाता है। मतलब खेती करने के लिए अच्छी किस्म के पौधे का मतलब बीज का प्रयोग कौन करता है? जो चयन करता है वो किसान कर लेता है। ये जो हम सीड ड्रिल, आज बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का प्रयोग होता है। इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनाई रहती है गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। मतलब इसके अंदर एक स्थान से मतलब इसमें लोहे के फाल लगे होते हैं और इसमें बीज कहाँ मतलब डालना है ये चीज़ इसमें निश्चित रहता है। ये लोहे का बना होता है, इससे बुआई हो जाता है। इसे सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के लिए समय भी कम लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद है हमारा 1.5। सॉरी बच्चों, ये हमारे हाथ से हो गया था कुछ। सॉरी बच्चों, हाथ से मेरे हो गया था, फिर से करते हैं। 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। मतलब पोषक स्तर बनाने के लिए जो बनाया जाता है मतलब जो डाला जाता है मिट्टी के अंदर उसे क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। उसके बाद है उर्वरक और खाद। उर्वरक और खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। खाद खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। मतलब गोबर और अवशेष से जो बनाए जाते हैं उसको मतलब विघटन से प्राप्त होता है तो उसको खाद कहते हैं। उर्वरक उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जो उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद खेत में बनाई जा सकती है। जो खाद है उसे खेत में भी बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस
प्राप्त नहीं होती, मिट्टी को जो है ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। जो उर्वरक होता है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पोषक पादप पोषक तुलना के रूप में कम होते हैं। मतलब जो खाद में जो है पादप पोषक तुलना में मतलब कम होते हैं, ये चीज जो है वो कम होते हैं। खाद के लाभ: जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अधिक अच्छी होती है। जो जैविक खाद है उर्वरक की अपेक्षा अच्छी होती है। इसका मुख्य कारण है इसे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। जो खाद है उससे जो मिट्टी की जल धारणा क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भरपूर एवं संरंध्र हो जाती है। जो इसमें मिट्टी जो है वो संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। गैस का जो विनिमय होता है वो सरलता से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मतलब जो मित्र वाले जीवाणु होते हैं, मित्र वाले जीवाणु कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव और केचुए, ये वृद्धि हो जाते हैं। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। मिट्टी का जो खाद डालने से मिट्टी में मतलब गठन सुधर जाता है, जो गठन होता है वो सुधर जाता है। उसके बाद है सिंचाई। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत है कौन कौन से? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि जल के क्या है? स्रोत है। सिंचाई के परंपरागत तरीके। सिंचाई मतलब कैसे पहले की जाती थी? मोट से की जाती थी, चैम पंप से किया जाता था, ढेलकी से किया जाता था, रहट से की जाती थी। ये तंत्र मतलब ये चीज दिखाया गया है। मोट जो होता है ये दिखा रखा है, एक आदमी कुएं से पानी निकाल के इसमें डाल रहा है। और जो चैन पंप मतलब पंप के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है खेत में। और ढेकली में मतलब पानी में एक पौधे के ड्रिप पद्धति एक तरह से की जाती है, कुएं से पानी निकाल के खेत में पहुंचाया जाता है। छिड़काव तंत्र। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मतलब जो छिड़काव तंत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जहां पर मतलब पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहां पर क्या किया जाता है? छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसमें उर्वरक पाइपों नलों के ऊपरी हिस्से पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़ी होती है। जब पंप की सहायता से जल प्रमुख पाइप भेजा जाता है, मतलब पाइप से जोड़ के इसमें दिया जाता है वहाँ पर। मतलब जैसे एक खेत बहुत दूर में है और तालाब बहुत, जो खेत है वहाँ से तालाब बहुत दूरी में है, तो उसे पाइप के द्वारा जो दी जाती है मतलब, तो उसे क्या कहते हैं? छिड़काव तंत्र। इस तंत्र का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? छिड़काव पौधे का इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है, जैसे जैसे वर्षा हो रही है तो छिड़काव लोन कॉपी के खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। मतलब जहाँ पे वर्षा नहीं होती है ना, तो उस मतलब जहाँ खेती तो करना है लेकिन वर्षा नहीं होती, तो इस तंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन से? छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ में गिरता है। मतलब जो बूंद बूंद करके सीधा इस पौधे के जो जड़ में दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सीधा
सीधा जो पौधे ड्रिप तंत्र किसे कहते हैं, जिसमें पौधे सीधा पौधे के जो जड़ में पानी दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं, बूंद बूंद से दी जाती है। फलदार पौधे व बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका होता है। क्या होता है, एक सर्वोत्तम तरीका होता है। उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं, खेत में अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उसे अवांछित पौधे कहते हैं। जो खेत में जो फसल उगाई जाती है उसके साथ जो अवांछित पौधे मतलब अप्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे पौधे को क्या कहते हैं, जो उसे कहते हैं खरपतवार। खरपतवार हटाने की को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। रसायनों में उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी। खरपतवारसी खरपतवारनाशी कहते हैं, मतलब रसायन के उपयोग से भी खरपतवार को हटाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी। उसके बाद है हमारा कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। क्या कहता है, कटाई कहलाता है। हमा हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ के द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर्स। हार्वेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्वेस्टर्स। मतलब फसल को काटने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एक मशीन होता है उसका नाम है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, हार्वेस्टर कहते हैं। मतलब मशीन का जो उपयोग किया जाता है फसल को काटने के लिए उसे हार्वेस्टर कहते हैं। उसके बाद है कटाई। काटी गई फसल से बीज दाने को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग कहते हैं, मतलब बीज बीज को दाने मतलब जो फसल है वो कट जाता है, कटने के बाद जो उसे वो कट जाता है तो उसे अलग बीज दाने को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है, बीज से दानों की अलग करने की, भूसे को, उसे कहते हैं थ्रेशिंग कहते हैं। छोटे खेत वाले किसान जो होते हैं वो अनाज को फटक के भी उसमें से दाने निकाल लेते हैं। उसके बाद है हमारा भंडारण। उत्पादन का मतलब जो फसल पैदा हो जाता है उसके बाद जो कटाई होने के बाद रखने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं, भंडारण कहते हैं। उत्पादन का भंडारण का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि फसल के अधिक समय के लिए मतलब फसल को रखने के लिए अधिक समय के लिए नमी, कीट और चूहे की सूक्ष्म जीव सुरक्षित रखना होता है। मतलब फसल को अच्छे समय के लिए मतलब बहुत समय लंबे समय के सुरक्षित रखने के लिए कीट, नमी और चूहे से, सूक्ष्म जीव से हमें सुरक्षित रखना होगा। लंबे समय तक भंडारण करने के लिए हमें फसल को जो दाने होते हैं उसको धूप में सुखा करके और नमी की मात्रा कम करके हम उसे सुखा करके धूप लगा करके भंडारण कर सकते हैं।
परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने की प्रक्रिया, मतलब जो बड़े पैमाने पर जो भंडारण किया जाता है बीज को, उसको क्या कहते हैं, साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। जो बड़े बहुत सारे मतलब जो खेत होते हैं, खेत से जो फसल आ जाती है उसे भंडारण करते हैं जहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, साइलो भंडार में, साइलो भंडार और भंडारण गृह में किया जाता है भंडारण। भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस चैप्टर के बस इतना ही, ये चैप्टर पूरा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। मतलब ये हमारा पहला वीडियो था, इसके अंदर अगर गलती हुई है तो गलती माफ़ कर दीजिएगा। और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमें लाइक करके और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें जिससे कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। थैंक यू, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।